सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी विजय जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु तेरे दीदार दी कशिश सानू हरदम रहंदी। सतगुरु जी तेरी तांग रहंदी है के रूह साडी तड़पदी रहंदी है। प्यारे सतगुरु तेरे दीदार दी कशिश सानू हरदम रहंदी है। जी प्रेम तेरे च मस्ती है, हर शय इस अगे सस्ती है, के मिलदी वखरी शक्ति है। प्यारे सतगुर तेरे दीदार दी कशिश सानू हरदम रहंदी। दर्श बिन तेरे दाता जी रूह नू चैन न आता जी। बच्चे तड़पे जो माता लई, प्यारे सतगुर तेरे दीदार दी कशिश सानू हरदम रहंदी है। के प्रेम विच रंग लिया दाता जी, जोड़िया सच्चा नाता जी। के तुद बिन कुछ ना भाता जी। प्यारे सतगुर तेरे दीदार दी कशिश सानू हरदम रहंदी। शाह सतनाम जी प्यारे, दासन दास अर्ज है गुजारे। ओढ़ निभ जाए ए प्यारे, प्यारे
प्यारे सतगुर तेरे दीदार दी कशिश सानू हरदम रहंदी ए सतगुर जी तेरी तांग रहंदी ए के रूह साडी तड़पदी रहंदी ए प्यारे सतगुर धन धन सतगुरु तेरे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्यार दिया रोगियां दा टूट जांदे दारू दर्शना दिखाण ते प्यार दिया रोगियां दा दारू नहीं जहान ते प्यार दिया रोगियां दा दारू नहीं जहान ते दारू नहीं जहान ते चन ते चकोरिया ते दीवे ते पतंग जी गुरु नाल प्रेमियां दा ऐसा है संबंध जी ऐसा है संबंध जी हसदा है पौरा जिवे हसदा है पौरा जिवे फुल्लां दे निशान ते प्यार दिया रोगियां दा दारू नहीं जहान ते दिया रोगियां दी दवा ही निराली है बिना गुरु दिसे ना सारा जग खाली है सारा जग खाली है आज आराम उदो दर्शना दे पान ते प्यार दिया रोगियां दा दारू नहीं जहान ते प्रेम वाला रोग जिनू होवे यारो लगिया आंदी न चैन किते फिरे भजिया भजिया फिरे भजिया भजिया आवे ना आराम किते आवे ना आराम किते वैद लुकमान दे रोग टुटे जांदे दारू दर्शना दिखाण ते रोग टुटे जांदे दारू दर्शना दिखाण ते
प्रेम वाला रोग शासत नाम जीवी देखिया, अपनी कुली नू हथी अगला के सेकिया, अगला के सेकिया करता हवाले, करता हवाले वैद शाह मस्तान ते, रोग टुटी जांदे दारू दर्शना दिखान ते, रोग टुटे जांदे दारू दर्शना दिखान ते, प्यार दियां रोगियां दा दारू नी जहान ते, रोग टुटे जांदे दारू दर्शना दिखान ते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनवाजी प्यारी सत्संग जियो, सत्संग एक ऐसी जगह होती है, यहां जीव चल के आए तो जन्मों जन्मों की मैल उतर जाती है। जैसे कितना भी मैला कपड़ा हो, पानी में मलमल के धोएं तो उसकी मैल उतरती है, साबुन लगाएं, पाउडर लगाएं तो अच्छी तरह से वो कपड़ा उज्जवल हो जाता है। उसी तरह से आत्मा पे जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। सत्संग रूपी पानी में आके राम नाम की साबुन जितनी को जोर शोर से लगाता है, ये कपड़ा धुल जाता है, उज्जवल हो जाता है, पवित्र हो जाता है और इंसान इस काबिल हो जाता है कि मालिक की दया में रहमत के नजारे मिलने लगते हैं। जर्रे जर्रे में, कण कण में मालिक है, इसका एहसास होने लगता है और पूरी तरह सत्संग के वचनों पे अमल करने से इंसान को परमपिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। बात वचन सुन के अमल करने की है। संतों के वचन नहीं होते, वो परमपिता परमात्मा की बात कहते हैं, इसलिए वो वचन बन जाते हैं, क्योंकि उस परमात्मा का तो वचन है, वो कभी खाली नहीं जाता। और संत एक मीडिया, एक माध्यम होते हैं जो संसार में उस मालिक के वचनों को जगह जगह पे बताते हैं, जगह जगह पे सुनाते हैं। उनको सुन के, देख के जीवों के अंदर एक तड़फ, एक लगन पैदा होती है, जिससे वो परमपिता परमात्मा के रहमो करम के हकदार बनते चले जाते हैं। तो सत्संग में आना और सुन के अमल करना बहुत भागों की बात है, बल्कि उसके भाग्य और बन जाते हैं। अमल जरूरी है। सबसे पहले तो सत्संग में आना जरूरी है, सत्संग सुनना जरूरी है और फिर उस पे अमल करना जरूरी है। सत्संग सुने, अमल करे तो जीव को ना अंदर कमी रहती है ना बाहर कमी रहती है। अंदर अंत्यकरण बुराइयों से साफ हो जाता है और बाहर हर तरह के अच्छे नए कामों में तरक्की मिलना शुरू हो जाती है। यहीं सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाली कुलों का उद्धार होने लगता है। उनको भी खुशियां नसीब होती हैं और जो गुजर गई पीढ़ियां हैं, जब जीव ओढ़ निभा के आखिर निभा चला जाता है तो उनका भी उद्धार मालिक जरूर करते हैं, क्योंकि ये घोर कलयुग है, भयानक कलयुग है। कई जीव सोचें शायद कि उनका उद्धार कैसे हो जाता, उन्होंने इतने पाप कर्म किए, इतने वो जूनों में भटक रहे हैं। एक आदमी आज भक्ति करता है, वो पता नहीं कब से पाप कर्म करके भटक रहे हैं जूनों में, उनका उद्धार कैसे संभव है? क्योंकि कलयुग में थोड़ी सी की गई भक्ति बहुत ज्यादा मंजूर होती है। तो उसमें इस आत्मा का उद्धार तो वचनों से हो गया, लेकिन जैसे जैसे सुमन करता है तो जीते जी खुशियां हासिल होती हैं। और जब ओढ़ निभा जाता है, कोई मामूली बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। इस घोर कलयुग में अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु से जैसी प्रीत लगाई, वैसे आखिर तक ओढ़ निभा जाना, ये अपने आप में बेमिसाल बात है।
कहने सुनने से परे की बात है। तो उस जीव पे मालिक फिर बहुत रहमो करम लुटाते हैं कि भाई ये आत्मा वाकई कमाल कर दी इसने, शेर दिल है, इस घोर कलयुग में रहते हुए मेरी आवाज सुनी, राम नाम का जाप किया और आखिर तक ओढ़ निभा गए। तो मालिक उस खुशी में कुलों का उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि वो मर्जी के मालिक हैं और कर देते हैं। तो इस तरह उनका भी उद्धार हो जाता है जिनकी कुल में कोई भक्त जन्म ले लेता है। तो इसलिए भाई सुमन करते रहना चाहिए, वचनों पे अमल करना चाहिए, सत्संग सुनो और अमल करो तो भाग्य उदय होता है। भाग्य में जो नहीं है वो भी हासिल हो जाता है। जो आपकी कल्पना कभी सोच भी नहीं सकती, जो आपकी कल्पना में कभी आता भी नहीं, मालिक के रहमो करम से वो भी मुकम्मल हो जाता है। मालिक उसे भी पूरा जरूर कर देते हैं। तो सत्संग इसलिए सुनना और उस पर अमल करना अति जरूरी है। विदेशों से बात करना चाहते हैं, ब्रैम्पटन कनाडा और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से। हाँ जी बोलिए भाई, बात कीजिए। हेलो धन सतगुरु तेरे ही आस्था पिताजी। जी बोलो बेटा। पिताजी की हाल ਤੁਹਾਡਾ? बेपरवाह दी रहमत है बेटा, तुसी दसो। ठीक है पिताजी, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। पिताजी मेरा नाम हरप्रीत है।